15। नहीं लिख लेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीक्षा है। मैं यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सोशल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ और मैं इंद्री से आती हूँ। मैं यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पे सुंदरपुरा पुल के नीचे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाने आती हूँ 1 घंटा। किस तरह आपका ध्यान गया बच्चों की तरफ? क्या सोच लेकर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं इसमें? हमने इनको ऐसे ही घूमते फिरते देखा, ऐसे ही ये कहीं कहीं बैठे रहते हैं गंदगी में, कभी कहीं। और फिर हमने इनसे एक दिन बातचीत की, इनके पेरेंट्स से मिले हम, तो इनके पेरेंट्स से पूछा तो इनके पेरेंट्स भी पढ़ाई को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं थे। फिर इनके पेरेंट्स को अवेयर किया हमने पढ़ाई के लिए और फिर इन बच्चों से बातचीत की। तो कुछ बच्चे स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो रुचि रख रहे थे पढ़ने में। जब हम पहले दिन यहाँ आए पढ़ाने, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते गए बच्चे, अवेयर होते गए पढ़ाई को लेकर और अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और इनके पेरेंट्स भी अब इनको काफ़ी अवेयर कर चुके हैं, इनको भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्या आपको कैसा लगता है इन बच्चों को? बहुत अच्छा फील होता है इन बच्चों को पढ़ा के कि हम भी एक लेवल तक पहुंच गए हैं, तो ये भी वहाँ उस लेवल तक पहुंच जाएं, वहाँ तक पढ़ाई करके कुछ इनका भविष्य बन जाएगा। नहीं तो ये ऐसे ही घूमते रहते हैं कहीं कहीं। तो क्या कुछ बच्चों में इम्प्रूव हुआ है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चों में और जो पूछते हैं इन बच्चों से काफ़ी हद तक बच्चे सही जवाब भी देते हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इन बच्चों में ना। तो यही बच्चे आने वाले भविष्य में कल को कुछ आजो बेटा, हाथ मान लो, साथ में बोलते भी रहो। चलो चलो क्लास में। कापी चको, चलते रहो। कापी नीचे मत रखो, नीचे मत रखो। चलो 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 क्लास में चलो। थोड़ा ज़्यादा चलो क्लास में। नाम महक है। मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट से मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रही हूँ। हम यूथ ब्लड डोनेशन फाउंडेशन के साथ अब वर्क कर रहे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है सुमित सर, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और कहाँ पे हम अपना शिक्षा का ज्ञान दूसरे को दे सकते हैं ताकि वो भी बढ़े आगे। उसके लिए सुमित सर ने हमें प्रेरणा दी और यूथ ब्लड डोनेशन और भी अलग अलग कार्य कर रहा है। आप ये बताइए कि जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सोच किस तरह आपके उसमें आई, जहन में आई, जो आजकल बच्चे मतलब जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं कैसे? जैसे देखा हमने कि इन बच्चों को गिनती भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन तभी देखा कि बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे ही रास्तों में घूम रहे हैं, यहाँ पे कारें आती है, उनका एक्सीडेंट, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे। पढ़ाई लिखाई आगे कितनी ज़रूरी है वो ये नहीं समझ रहे। तो सुमित सर के साथ हमने मिलके ये शुरू किया। शुरू में हमारे पास 7 से 8 बच्चे आते थे, लेकिन 4-5 दिन में ही हमारे पास 28 बच्चे हो गए। इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जिन्हें आता है लेकिन वो स्कूल से उनके पेरेंट्स ने उठा दिया है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है कि बच्चों को पढ़ाने से आगे क्या हो सकता है, कितनी उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इससे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी सीख रहे हैं ताकि वो घर पे बैठे लेकिन अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। कैसा स्टडी मटेरियल है वो? स्टडी मटेरियल हमारे यूथ ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन से आता है। तो
क्या कहेंगे जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है कि आप निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बच्चे जो घूमते थे? हम बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया था 1-2 दिन तो ठीक था, नॉर्मल था, पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद से ना हमारी भी नींदें उड़ गई हैं। हम ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से जाते कि हाँ कल फिर जाना है, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो और आगे बढ़े और अच्छे से अच्छा अपना स्टडी कंप्लीट करके कुछ हासिल करे। तो यही बच्चे हैं, इन्हीं में से आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ कर सकते हैं जिस तरह से शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ, तो हम इनको प्रेरणा दे के इनको पढ़ा के ताकि आगे ये भी ऐसे ही काम करे, सीखे हमसे और उसको फिर अपने आने वाली लाइफ में इसे अपनाए। तो ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो इनको वहाँ से मतलब आपने किस तरह प्रेरित किया माँ बाप को? माँ बाप से हमने शुरू में बात की, लेकिन माँ बाप इतने अवेयर नहीं थे, तो हमने समझाया कि आप इनको पढ़ाओ, आज हम पढ़ा रहे कल ये फिर किसी और के बच्चों को पढ़ाएंगे, आप जैसे के बच्चों को, वो भी बढ़ेंगे आगे। तो फिर उन्होंने देखा कि बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान है पढ़ाई में, तो उनको लगा कि जब इनके बच्चे कर सकते हैं हमारे भी कर सकते हैं, तो वहाँ से उनको प्रेरणा मिली और वो अपने बच्चों को अब अच्छी तरह से टाइमली भेज रहे हैं।